खुदाम यसू अलमसीह के नाम में जो कि बैक वक्त हमारा खुदा और बादशाह है, आपकी सलामती हो। आज हम जिस हवाले पर गौर करने जा रहे हैं ये यसू मसीह की शहाना आमद है, यानी खजूरों के इतवार के हवाले से। लेकिन मेरा यकीन है कि इस हवाले को हम उसी तरह से पढ़ सकते हैं, उसी तरह से बेहतर समझ सकते हैं जिस तरह से हमने कलमाते सलीबी जो है उन्हें पढ़ा था। यानी कि जो अहदे अतीक में जहां पर ये पेशगोइयां की थी, जब उनकी रोशनी में इन कलमाते सलीबी को पढ़ा तो हमने देखा कि वो हमारे लिए ज्यादा समझ में आने वाली बातें थी। तो इसी तरह से इस हवाले को भी हम अहदे अतीक में जहां पर ये पेशगोई की गई उसकी रोशनी में देखें तो बेहतर इसे समझ पाएंगे। तो आइए हम पहले उस हवाले को पढ़ लेते हैं जो जकरिया नबी के सहीफे में लिखा गया है, यानी कि जकरिया 9 बाब उसकी 9 और 10 आयत। ऐ बिनते सयून तू नहायत शादमान हो, ऐ दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है। वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। और मैं इफ्राइम से रथ और यरूशलेम से घोड़े काट डालूंगा और जंगी कमान तोड़ डाली जाएगी, और वो कौमों को सुलह का मुजदा देगा। और उसकी सल्तनत समुंदर से समुंदर तक और दरियाए फरात से इंतहाई जमीन तक होगी। अब इस नबूवत को समझने के लिए 2 बातें बहुत अहम हैं। पहली बात यह है कि ये बात जो कही गई है, नबूवत की गई, कब की गई, और दूसरी बात जो है कि फिर एक्चुअली ये हवाला जो है इसका अपना पैगाम क्या है। तो ये 2 चीजें हैं जो हमने अभी पढ़नी है। अब हमने याद रखना है कि बनी इसराइल की जो तारीख है वो कई हिस्सों पर मुश्तमिल है। सबसे पहला जो उनकी जिंदगी का बाहसियत कौम जो तजुर्बा है, जब वो मिस्र में गए और वहां पर वो गुलाम बन कर रहे। उसके बाद का जो दूसरा मरहला है कि खुदा उन्हें निकालता है और उनके साथ अहद बांधता है। तीसरा मरहला आता है जब बियाबान में वो सफर करते हुए मुल्क मौदा तक पहुंचते हैं। चौथा है जब मुल्क मौदा पर वो कब्जा कर लेते हैं और उसके बाद वहां पर बस जाते हैं। और फिर उसके बाद है कि काजी कुछ अरसा तक उन पर हुक्मरानी करते हैं। उसके बाद बादशाहत आ जाती है और बादशाह जो है उन पर हुक्मरानी करते हैं। और हम देखते हैं कि जब सुलेमान और दाऊद का दौर है तो ये वो टाइम है जब एक ये जबरदस्त कौम के तौर पर वर्ल्ड स्टेज पर जो है ये नमूदार होते हैं। लेकिन स्टोरी उसके बाद बदलती है। ये खुदा के अहद को तोड़ते रहते हैं और अहद ही की शर्त के मुताबिक खुदा इन्हें असीरी में भेज देता है। और उसके बाद का जो वाकया है कि ये असीरी से वापस आते हैं, और ये वो हिस्सा था जहां पर आकर पुराना अहदनामा खत्म होता है। और जो अभी नबूवत की गई है वो भी इस आखिरी हिस्से में की गई कि जब ये असीरी से वापस आते हैं, आके दोबारा से अपने मुल्क को जो है वो आबाद करते हैं। अब जो गुलामी थी वो इनके लिए आसान नहीं थी, जो मिस्र में इनकी गुलामी थी, लेकिन असीरी उससे कहीं बदतर थी। उसकी वजह यह थी कि जब ये मिस्र में थे तो वहां पर तो इन्होंने कोई अच्छा वक्त देखा ही नहीं था। वहां तो ये एक गए खानदान के तौर पे बढ़े और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसी कल्चर में रहना शुरू हो गए और उसी में गुलाम भी बन गए। तो वो अरूज इन्होंने नहीं देखा था। लेकिन जब ये असीरी में गए तो उससे पहले ये अरूज का तजुर्बा कर चुके थे। ये इन्होंने देखा था कि एक कौम होना, एक कौम का फख्र क्या होता है। और इसलिए जब असीरी में गए तो ये सिर्फ एक जिस्मानी दुख नहीं था, ये इनका एक साइकोलॉजिकल दुख भी था। ये इनकी नफ्सियात पर भी हमला था कि हम जो एक बहुत जबरदस्त कौम थे अब हम एक गुलाम हैं। तो जब ये वापस आए तो इस उम्मीद के साथ कि अब जब हम आएंगे तो दोबारा से हम एक कौम बनेंगे, एक ऐसी कौम जिसका वो पुराना फख्र जो है वो दोबारा से बहाल हो जाएगा। अब ये वो दौर था जब जकरिया नबी नबूवत करता है और वो उसका सारा जोर इस बात पर है कि हम हैकल बनाएं, चूंकि खुदावंद जो है वो हमें बहाल करेगा। और लोग हैकल बनाना शुरू करते हैं और बना भी लेते हैं। और अब इंतजार है कि कब खुदा जो है उनको पहले वाला अरूज अता करेगा। अब जब जकरिया ने नबूवत की तो इस बात को किए हुए अब तकरीबन 500 साल जो है वो गुजर चुके हैं और अभी तक इन्हें वो अरूज हासिल नहीं हुआ, बल्कि एक के बाद ये दूसरी कौम के मतहत रहे। और अभी भी जब यसुम सी जिस दौर में आए हैं, रोम जो है वो इन पर हुक्मरानी कर रहा है।
अब आप सोचिए कि यीशु मसीह जब गधे पर सवार होकर दाखिल होते हैं यरूशलेम में, तो इन लोगों का रिएक्शन क्या होगा। जो कुछ आप पढ़ते हैं कि लोग चिल्ला रहे थे कि अब शायद वो वक्त आ गया है कि फिर से हमें वो वाला जलाल जो है वो मिल जाए। ताहम उनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि अगरचे कि उन्होंने इस नबूवत को पढ़ा, तो वो भी बाइबल मुकद्दस को उसी तरह पढ़ते थे जैसे आज हम पढ़ते हैं। यानी सिर्फ उतनी सी बातों को हम पढ़ते हैं जिसमें या तो हमारा कुछ फायदा हो या फिर ऐसा हो कि जो हमारी सोच से मुताबिकत रखती हो, और जो उससे मुताबिकत नहीं रखती है उसे हम इग्नोर कर देते हैं और समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। अगरचे कि ये हवाला बयान करता है कि यरूशलेम तू अपने बादशाह को देख जो आ रहा है, जो अजीम बादशाह तेरा आना है वो आ गया है, लेकिन उन्होंने कभी अगले हिस्से पर गौर नहीं किया। तो ये बात तो ठीक थी कि बादशाह ने गधे पर सवार होकर आना है, लेकिन उन्होंने इस पूरी नबूवत को नहीं पढ़ा। तो आइए हम इसे पढ़ लेते हैं कि पूरी नबूवत दरअसल क्या थी। एक तरफ तो लिखा है कि देख तेरा बादशाह गधे पर बैठकर आता है, लेकिन अगली बात जो थी वो ये थी कि उसकी जो सल्तनत है वो सिर्फ यहूदिया का जो इलाका है या इसराइल का इलाका है उस तक नहीं होगी। वो जो बादशाह अब आ रहा है वो पूरी दुनिया पर बादशाही करने आ रहा है। उसकी जो सल्तनत है, उसका जो राज है वो समुंदर से समुंदर तक, एक कोने से दूसरे कोने तक जो उनकी ज्योग्राफी थी उसके मुताबिक पूरी जमीन पर होगा। अब के जब ये बादशाह आएगा तो ये सिंपली एक छोटे से इलाके और एक कौम पर बादशाही करने नहीं आ रहा है। इस बात को उन्होंने इग्नोर कर दिया। दूसरे नंबर पर कि वो कोई तलवार और भाला और घोड़े और रथ लेकर नहीं आ रहा है, बल्कि लिखा है कि वो कौमों को सुलह का मुजदा देगा। उसका जो पैगाम होगा, जो लोग उसकी बादशाही में आएंगे वो सुलह के पैगाम की वजह से आएंगे। चूंकि आपने पढ़ा कि वो कहता है कि वो हर तरह का जो जंगी हथियार है वो अपनी सल्तनत से दूर कर देगा। इसीलिए वो किसी जंगी घोड़े पर बैठकर नहीं आ रहा है, बल्कि वो गधे पर सवार होकर आ रहा है। अगर आज की जुबान में आप कहेंगे तो वो किसी वॉर प्लेन पर बैठकर नहीं आ रहा है, किसी जंगी जहाज पर वो बैठकर सवार होकर वो नहीं आ रहा है, बल्कि एक आम जो गाड़ी है जो आम इस्तेमाल की होती है उसमें बैठकर आ रहा है। तो अगर कोई जंग के लिए आए तो वो तो पूरे जंगी साजो सामान लेके आएगा, लेकिन ये बादशाह अगर आ रहा है सुलह का पैगाम, तो ये बात तो तय है कि ये किसी भी कौम के खिलाफ ऐलाने जंग करने नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि उन्होंने इस बात को पूरी तरह से जो है वो इग्नोर कर दिया, और जब उन्हें पता चला कि ये तो वैसा कुछ भी नहीं कर रहा है, तो इसी भीड़ में से बहुत सारे लोग थे जो चिल्ला कर कह रहे थे कि इसे सलीब दे। चंद दिन पहले जो कि इसके हक में नारे लगा रहे थे, जब ये वैसा साबित नहीं हुआ तो वो इसी के खिलाफ नारे लगा रहे थे। लेकिन हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि यीशु मसीह ने वो नहीं किया जो लोग चाहते थे, बल्कि यीशु मसीह ने वो किया जो बाप चाहता था। चूंकि यीशु मसीह जानते थे कि जो बाप की मर्जी है वही लोगों के लिए अच्छी है। और अभी भी जब वो सारा कुछ वैसा ही कह रहे हैं, तो यीशु मसीह उनकी बातों के मुताबिक नहीं चलेंगे, बल्कि जो नबूवत ये कहती है उसके मुताबिक कि वो सिर्फ एक छोटे इलाके पर बादशाही नहीं करेंगे, बल्कि वो इंतजाम करेंगे कि पूरी दुनिया से लोग उसकी बादशाही में आए। हाँ, ये याद रखना है कि उनकी आमद का ये पहला हिस्सा जो है ये बादशाहत का आगाज है। ये है जब उन्होंने जमीन पर बादशाही कायम की है, और जब दूसरी दफा वो आएंगे तो फिर वो घोड़े पर सवार होकर आएंगे, जैसा कि आप मुकाशवा उसका 19 बाब पढ़ते हैं कि वो सफेद घोड़े पर सवार है और उसकी रान पर लिखा हुआ है बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है। और जरा सोचिए कि ये नबूवत किस तरह से पूरी हुई है। आज दुनिया की आबादी जो है वो 8 बिलियन के करीब है, 8 अरब के करीब है। उनमें से
2.4 बिलियन लोग वो हैं जो मसीह के बादशाह होने का, उसका खुदा होने का इकरार करते हैं। और जरा सोच के मेरे अजीजों, इन लोगों का ताल्लुक जो है वो किस कौम से है? इनका ताल्लुक सिर्फ यहूदी कौम से नहीं है, इनका ताल्लुक जो है हर कौम और कबीले से है, और उसकी बादशाही दुनिया के कोने कोने तक पहुंची हुई है। चाहे वो न्यूजीलैंड हो जो दुनिया के एक कोने में है, या फिर आप दूसरे कोने में चले जाइए जहां पर अमेरिका है, वहां चले जाइए। चाहे आप जो है वो साउथ की तरफ चले जाएं जहां पर साउथ अफ्रीका है, या फिर आप नॉर्थ की तरफ चले जाएं जहां पर स्वीडन और डेनमार्क और ये सारे ग्रीनलैंड और ये सारे ममालिक जो हैं ये पाए जाते हैं, तो आप देखेंगे कि उसकी बादशाही जो है वो समुंदर से समुंदर तक और जमीन के एक कोने से दूसरे कोने तक है। इसमें हमारे लिए भी सबक है। बहुत दफा हम मसीह को अपनी सोच के मुताबिक ढालना चाहते हैं। नहीं मेरे अजीजों, वो हमारी सोच के मुताबिक नहीं ढलेगा, हमने उसके मुताबिक ढलना है। और जब हम ढलेंगे तो फिर हम खुद गर्जी की सोच नहीं रखेंगे, बल्कि हमारी सोच बाइबली होगी। और जब बाइबली सोच होगी तो फिर इसमें सिर्फ हमारा फायदा नहीं होगा, इस दुनिया का फायदा होगा, और पूरी दुनिया हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से बरकत पाएगी। क्योंकि यीशु मसीह इब्ने दाऊद और इब्ने अब्राहम हैं, जिनके वसीला से खुदा की बरकत जमीन की इंतहा तक पहुंचनी है। Think biblically, live purposefully. Have a very good day.